लखनऊ के अवध गर्ल्स कॉलेज में डिजी शक्ति योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। कार्यक्रम में 552 लड़कियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। उत्तर प्रदेश में तमाम छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है ताकि वो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ सके। आज बहुत सारे बच्चों को जो है स्मार्टफोन दिया गया, टैबलेट दिया गया। बच्चों को तकनीक से जोड़ना ये मकसद है। शिक्षा को जो नई शिक्षा नीति है और हमारी योजनाएं हैं, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। तो उसी में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का में एक पहला कदम है कि पूरे प्रदेश में 9 लाख छात्रों को योगी जी की सरकार द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण हो रहा है। उसी के अंतर्गत आज अवध कॉलेज लखनऊ का जो एक सुप्रसिद्ध कॉलेज है, यहाँ पर छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ है। चूंकि योजनाओं से लगातार आप जनता को जोड़ रहे हैं, यही वजह है कि एमएलसी चुनाव में बड़ी सफलता मिली। आज बहुत सारे प्रत्याशी आपके जीते, वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ होती दिखाई पड़ रही है। किस तरह से देखते हैं इस जीत को? देखिए, जनता ने सबसे पहले स्वीकारा भारतीय जनता पार्टी की नीति योजनाओं को, क्योंकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार और योगी जी सरकार ने दिया। यही हाल रहा तो सपा के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, विधान परिषद में आपने खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी की चुनौती को समाजवादी पार्टी बताएगी, लेकिन जनता की चुनौती को नहीं से झेल पाएंगे, ये बात सही है। तो उस शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ, उन्होंने साफ कहा कि जो चुनाव में एमएलसी चुनाव में जो बड़ी जीत मिली है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि योजनाएं जो है वो जनता तक पहुंचाई गई है और जनता के हित की योजनाएं सरकार ने लागू किया। यही वजह है कि उसको एमएलसी चुनाव में भी बड़ी सफलता मिली। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने इटावा सफारी का भ्रमण किया। इटावा सफारी मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सफारी पार्क बनने के बाद पहली बार पहुंचे मुलायम सिंह यादव। करीब 1 घंटे तक मुलायम सिंह यादव ने सफारी को देखा और सफारी प्रबंधन ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटकों को लाने का काम करें। सबसे पहले उन्होंने सफारी के शेरों वाले शो को देखा और उसके बाद हिरन और भालू की सफारी भी देखी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के मुकाबले एसपी हर जगह काफी पीछे रही। यूपी में दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है और इसीलिए यूपी के शहरों में हर जगह से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। एमएलसी के चुनाव में बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी ने उच्च सदन में बहुमत हासिल कर आगे की अपनी राह आसान कर ली है। बीजेपी को कुल 33 सीटों पर जीत हासिल हुई है और इसीलिए हर जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। यह नजारा मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर का है, जहां बीजेपी के सीपी चंद ने जीत हासिल की है और अपने प्रतिद्वंदी एसपी के रजनीश यादव को हराया है। मैं भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके परिश्रम से और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति लोगों ने विश्वास जताया और पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इतना समर्थन दिया। जश्न का ये रंग दिख रहा है लखनऊ में। लखनऊ उन्नाव सीट से बीजेपी के रामचंद्र प्रधान ने अपने प्रतिद्वंदी एसपी के सुनील साजन को 3100 मतों से शिकस्त दी है। जब न्यूज स्टेट ने बीजेपी के समर्थकों से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कितनी बड़ी जीत है ये, कितनी बड़ी जीत है। बहुत बड़ा है, बहुत जीत है, बहुत खुशी है। साजन जी ससुराल गए, ससुराल सुनील साजन गए ससुराल। कितनी बड़ी जीत। बीजेपी के रामचंद्र प्रधान ने भी इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया, क्योंकि जिला जो भी चुनाव हुआ है वो एक उत्साह का चुनाव था।
भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा किया है। इस पे लोग उत्साह के साथ वोट कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत तो जब्त होनी ही थी। वहीं आगरा में भी जीत का जश्न देखते बन रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जीत के नारे लगाते दिखे। बीजेपी के प्रत्याशी विजय शिवहरे ने जीत दर्ज कर एसपी के दिलीप यादव को शिकस्त दी है। विजय शिवहरे को 3471 मत मिले, जबकि एसपी के दिलीप यादव को महज 205 वोट ही मिल सके। शिवहरे ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। इंग्लिश में लिखा है वर्क इज वर्कशिप, कर्मी व्यक्ति की पूजा है। तो मैंने कर्म करा। मैं 22 दिन उन सबके बीच में, डेलीगेट्स के बीच में जाके मैं काम कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे मतदाता मुझे वोट करेंगे, और वह परिणाम आपके सामने है। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने बड़ी जीत दर्ज की है। धर्मेंद्र भारद्वाज को 3710 वोट मिले, जबकि एसपी-आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी सुनील रोहटा को 277 वोट ही मिले। भारद्वाज ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया है, जबकि रोहटा का आरोप है कि प्रधानों को पैसे देकर खरीदा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब 19 तारीख को मुझ पर विश्वास और जता करके मुझे टिकट दिया, तो ये तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने टिकट देने का काम किया और आज विधान परिषद भेजने का काम किया। तो ये जीत तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है। वहीं रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने 2304 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि एसपी प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह यादव को महज 129 वोट ही मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रायबरेली जनपद में हमेशा राजनीति करते आए हैं और कहते थे ये कांग्रेस का गढ़ है। मैं समझता हूँ रायबरेली जनपद में कांग्रेस खत्म होकर के मोदी का गढ़ बनने की ओर अग्रसर हो रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर एमएलसी सीट पर पहली बार बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी की उम्मीदवार वंदना वर्मा ने भारी मतों से जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आरिफ जोला को हराया है। ये हमारे संगठन की जीत है, हमारे यहाँ जो एकजुटता है भाजपा में उसकी जीत है, और मोदी जी, योगी जी के जो काम है उनकी जीत है। यूपी में उच्च सदन में भी बीजेपी ने अपने उम्मीद के मुताबिक ही सीटें हासिल की हैं, और अब विधान परिषद में बहुमत होने के बाद विधेयक पास कराने में बीजेपी को आसानी हो जाएगी। सड़कों पर मनाया जा रहा जीत का जश्न इस बात को जाहिर कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।